बीजेपी विधायक द्वारा लड्डू फेंके जाने पर आरजेडी प्रवक्ता सुबोध मेहता ने कहा कि सभी बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग ही इसी तरीके की दी गई है। न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग का विश्वास है और उसके निर्णय पे हमें पहले से ही भरोसा था कि यह इस केस में कोई दम नहीं है, इसलिए बेल मिलना ही था। और जहां तक परेशान करने का मामला है, यह केस बिल्कुल इसका उद्देश्य है कि लालू जी को लगातार परेशान किया जाए ताकि विपक्ष, जिसके इकट्ठा करने का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चेहरा है, बार बार भाजपा को या संघ के राजनीति को चुनौती देते रहते हैं और वो सही भी साबित हुआ है। पिछले दशक में जब भाजपा और संघ के माध्यम से सत्ता में है, तमाम तरह के उन्माद आप देख सकते हैं इस देश में, और जहां तक विकास जिसकी लोग बात करते हैं उस विकास का कोई भी उदाहरण नहीं है और यही कारण है कि वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। चलिए तो एक बार फिर पटना का रुख करेंगे। सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, एक और बीजेपी खेमा विधायक के निलंबन को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था, तो दूसरी ओर आरजेडी खेमा अपने नेता को राहत मिलने की खुशी में मिठाई बांट रहा था और इस दौरान दोनों खेमों में भिड़ंत हो गई। देखिए, ये कल से इसकी शुरुआत हुई थी दीपक। कल जिस समय लखेंद्र रोशन को ये निलंबित किया गया 2 दिनों के लिए माइक तोड़ने को लेकर, उसके बाद से ही बीजेपी के जो तमाम विधायक थे वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे मुख्य द्वार पर। कल देर शाम तक, कल इस वक्त ये धरना प्रदर्शन चलता रहा। जब विधानसभा स्पीकर चले गए उसके बाद वो लोग उठ कर गए, लेकिन आज सुबह फिर उनका वही रुख देखने को मिला। वो सुबह जब 10:30 बजे के आसपास पहुंचे और उसके बाद से उन्होंने फिर उसी तरीके से धरने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच में एक खबर आ गई कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गया है और यहाँ जो आरजेडी के विधायक थे वो लड्डू बांटने लगे। इस लड्डू बांटने को लेकर ये खिज जो है वो बीजेपी के नेताओं में बढ़ गई। इस दौरान 1-2 विधायक का कुर्ता फट गया, जिसका वो लोग आरोप लगा रहे थे और उसके बाद इनके तेवर और तल्ख हो गए। ये लोग कहे कि अब हम राजभवन मार्च करेंगे, बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे, बिहार में गुंडागर्दी। और देखते देखते 12:30 बजे जो बीजेपी के तमाम विधायक थे, विधान पार्षद थे, वो यहाँ से विधानसभा से राजभवन मार्च करने लगे। राजभवन ये पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की और साथ ही ये कहा कि बिहार में जो परिस्थिति बनते जा रही है, जिस तरीके से विधानसभा में विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सही नहीं है। तो अपनी मांगों को लेकर वो लोग पहुंचे थे, लेकिन बाद में फिर ये कंप्रोमाइज़ हुआ। जब सदन की कार्रवाई वापस 2 बजे शुरू हुई तो वहाँ पर ये बातें हुई विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष को संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो विपक्ष होते हैं वो शोभा है किसी भी सदन के और उनका रहना बहुत ज़रूरी है, तभी सदन चलता है और बेहतर लगता है, ऐसे सुनापन लगता है। उसके बाद अजीत शर्मा जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भेजा गया एज अ मैसेंजर। वो गए, वो उन्होंने वहाँ पर जाकर उन लोगों को समझाया और उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर बीजेपी के लोग अंदर आने को तैयार हो गए। लखेंद्र पासवान ने भी अपना खेद जताया अपने व्यवहार को लेकर। जो CPI-ML के विधायक थे उन्होंने भी अपना व्यवहार को लेकर अपना खेद जताया और उसके बाद फिर सदन नॉर्मल शुरू हो सका। लेकिन जिस तरीके का हंगामा कल से आज तक देखने को मिला, इससे ऐसा लगता है कि हर छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, दोनों बनाना चाहते हैं और दोनों किसी मुद्दे में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। जी, लेकिन ये मीठे लड्डू बीजेपी नेताओं को इतना कड़वा क्यों लग रहा है? क्या इस कारण कि उनके पास जो एक मुद्दा था महागठबंधन सरकार पर हमला बोलने का, वो फिलहाल टल सा गया है? देखिए दीपक, एक तो नींव ऊपर से कराला चढ़ा। पिछले 1 दिन से लगातार जो बीजेपी के विधायक है वो प्रदर्शन धरना कर रहे थे, उनकी बात मानी नहीं जा रही थी। उनके एक विधायक को निलंबित कर दिया गया था। कल आरजेडी के कुछ विधायक उन्हें पानी देने आ गए थे कि लीजिए पानी पीजिए, आप लोग धरना देकर थक गए होंगे। तो वो लोग ऐसे ही इस बात से गुस्से में थे और आज फिर जब लड्डू लेकर ये लोग पहुंच गए और वो भी इस बात की खबर लेकर कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिली है, तो जैसे मैंने कहा कि नींव और ऊपर से कराला चढ़ा, तो इनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। जो पहले से गुस्सा था, पहले से ये लोग काफ़ी तल्ख थे, इस गर्मी में लगातार 2 घंटे से बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें अचानक कोई लड्डू लेकर, वो भी विपक्ष का कोई सदस्य, सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य अगर लड्डू देने आ जाए जो बीजेपी के विपक्ष में हो, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मूड कैसे उनका बिगड़ा होगा। और इसी बिगड़े हुए मूड में और ज़्यादा तल्खी देखने को मिली जब 1-2 विधायकों का कुर्ता फट गया और उसको इन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश हुई। राजभवन मार्च, एक्शन, सब कुछ देखने को मिला, ड्रामा दिखा और उसके बाद सब कुछ कंसोल करके खत्म किया गया। लेकिन बीजेपी ने 2 दिनों में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया कि सदन के अंदर विधायकों के अधिकार का हनन हो रहा है, जो आसन है वो विधायकों के, जो विपक्ष में बैठे हुए विधायक है उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन आज जब सब कंप्रोमाइज हो गया तो हर तरफ से मीठी मीठी बातें होने लगी। चलिए रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ।